हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 के जो मेंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए। कि भाई देखो, जिन लोगों का स्कोर अभी 250 के आसपास आ रहा है ना, उनके बहुत सारी डाउट्स है। जिनका स्कोर 300 के आसपास नहीं आ रहा है, 290 आ रहा है, यानी कि 200 250 से लेके 290 वाले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि किस तरह से हम तैयारी करें और कितना स्कोर हमें लेकर आना है, जिसमें कि हमें कम से कम एक पोस्ट हमें 2024 के अंदर तो मिल ही जाए। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको 4600 ग्रेड पे की ही नौकरी चाहिए, और वो भी उनको अपनी होम पोस्ट के अंदर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में वीडियो होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर ना तो ये बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये कट ऑफ वाली वीडियो नहीं है। सिर्फ आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि कम से कम इतना करना है, और आपके बहुत सारी डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे सीजीएल 2024 के मेंस के एग्जाम की डेट के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज नहीं किया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपकी सेल लाइव है इस टेक्स्ट बुक के ऊपर, सिलेक्शन वाली दिवाली सेल, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है 395 रुपए के अंदर मिल रहा है। मेरा कोड यूज कर लेना ABHI18, जिसमें आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो फटाफट से जाके परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए टेक्स्ट बुक के साथ में। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप लोगों को पता है कि जो आपका सीजीएल का जो मेंस है, ये आपका पूरा 390 नंबर का होता है। ठीक है जी। इन 390 नंबर के अंदर आपको जीके मिलेगा, आपको रीजनिंग मिलेगा, आपको क्वांट्स मिलेगा, और आपको यहाँ पर इंग्लिश मिलेगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपको कंप्यूटर भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, ये आपका अलग से रहता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको किस तरह से स्कोर करना है और कितना स्कोर करना है, जिससे कि एटलीस्ट एक पोस्ट तो आपको मिल ही जाए। और 4600 वालों के लिए भी बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मेंस के अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको पता है। ठीक है। आपका जो एक क्वेश्चन मेंस का होता है वो होता है आपका 3 नंबर का। अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपके पूरे 4 नंबर जाते हैं मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में आपका आपका पूरा 2.5 नंबर जाता है, यानी कि वहां पर आपका 2 नंबर का सवाल होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, तो वो प्लस कर लीजिए आप। लगभग आपका एक गलत क्वेश्चन पे 2.5 नंबर जाता है, और यहाँ पर जाते हैं भाई डायरेक्टली 4 नंबर। और इसका कितना बड़ा रोल है वो आपको अभी दिखा देता हूँ। आप 2023 के लिए कट ऑफ थी 4600 ग्रेड पे वालों के लिए, जो मतलब जिनका पोस्ट ही मतलब ड्रीम पोस्ट ये रहता है कि हमें 4600 ग्रेड पे के अंदर ही जाना है। तो अब समझ लो आप कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके पूरे 4 नंबर गए। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 8 नंबर गए। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 12 नंबर गए। यानी कि आप ये तो पोस्ट ले ही नहीं पाएंगे। अगर मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात करता हूँ 2023 के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से 301 के आसपास गई थी। ठीक है, 301 के या 302 के आसपास गई थी। तो 8 नंबर का आपको ये फर्क मिल गया। यानी कि कहाँ आप यहाँ पर जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन सही करने के बाद 4600 ग्रेड पे के लिए जा रहे हैं, यानी कि आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं, किसी और पोस्ट पर भी जा रहे हैं। और कहाँ आप सीधे पहुंच गए यहाँ पर लोएस्ट, जो कि आपका टीए के अंदर पहुंच गए या किसी और ऐसी पोस्ट पर पहुंच गए, मतलब 2 क्वेश्चन गलत करने के चक्कर में। और आपका एक और हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप 12 नंबर, यानी कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। आप इस बार तो आप पेपर आपका कोई नौकरी लगेगा ही नहीं। तो आप ये चीज़ आपको समझ के चलनी है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो मिस्टेक है वो बहुत कम करनी है मेरे भाई। अभी हमारे पास टाइम भी है, तो उस चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2022 के अंदर, तो 2022 के अंदर यही कट ऑफ आपकी 324 गई थी। अब भाई बोलोगे कि 324 कैसे गई होगी, तो भाई 324 गई है, डेटा उठा के आप देख लीजिए। क्योंकि वहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज थी इस पर्टिकुलर 4600 ग्रेड पे की और 4200 ग्रेड पे की, वो थोड़ी सी कम थी कंपेरेटिवली। और बात की जाए 2022 के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी PASA की थी, 20,000 के आसपास तो वही वैकेंसीज थी। तो भाई इसकी कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाने वाली ही थी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचते हुए चलना है। 2024 के अंदर भी आपको पता है कि भाई पेपर का लेवल, अगर यहाँ पर आप पेपर का लेवल थोड़ा सा अगर इजी भी रह गया, यानी कि मॉडरेट रह गया, तो कंपटीशन तो भाई बढ़ा ही बढ़ा है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए 2024 के अंदर ही प्रीलिम्स का जो आप पेपर देकर आए हो, जिन लोगों का 130 स्कोर है वो इतना परेशान है, 135 भी है, वो भी परेशान है, 137 वाले तक परेशान है। क्योंकि भाई उनको सिर्फ यही डर लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब हुआ है आपका कंपटीशन बढ़ने की वजह से। क्योंकि 2023 के जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग सभी कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हैं, उन सभी लोगों ने एग्जाम को दिया है 2024 वाले को। क्योंकि उसके रिवाइज रिजल्ट को लेकर भी अभी जो चीज़ें हैं वो अपडेट आ रही हैं कि भाई रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी क्या पता भाई वहाँ से हट जाए। जैसे एक बार रिवाइज हुआ था आपका रिजल्ट, जिनका लिस्ट में नाम था, फाइनल लिस्ट में नाम था, वो भी बाहर हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसलिए सभी लोगों ने पेपर दिया था 2023 वालों ने 2024 के अंदर भी। तो ये चीज़ एक मैटर करती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यूआर कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या फिर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है, तो 2024 के अंदर आपको अगर 4600 ग्रेड पे के लिए जाना है तो कितना आप स्कोर करें, कितना आप टारगेट लेकर चलें। तो भाई देखो, अब टारगेट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कम से कम आपको 310 नंबर का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, यानी कि लास्ट ईयर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। वही वाली बात आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अब मान लीजिए आपने टारगेट ही ले लिया कि नहीं भैया आप 300 गलत बता रहे हो, 300 पर हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। आपने टारगेट ही 300 का लिया है, मान लीजिए अभी आपके लगभग 290 नंबर आ रहे हैं और आपने सोचा अभी 10 नंबर तो ही बढ़ाने हैं बस हमें, और तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो 10 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपने क्या किया, सिर्फ 10 नंबर का ही आपने मतलब अपना जो तैयारी है वो उसी लेवल का किया कि मैं 305 तक पहुंच जाऊं, बस मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तो 4600 ग्रेड पे की एक नौकरी मिल जाएगी। भैया ने बोला था कि 300 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। तो भाई देखो, पेपर का लेवल अगर ज़्यादा थोड़ा सा आपकी शिफ्ट में, अगर आपका शिफ्ट के हिसाब से हुआ पेपर, वैसे एक दिन अगर होता है तो कोई बात ही नहीं है, शिफ्ट के हिसाब से अगर हुआ तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको लेट डूबेगा। दूसरी चीज़ ये हुई कि पेपर का, भाई देखो मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। अगर आपका एक क्वेश्चन जी का गलत हो गया या इधर आपका इंग्लिश का गलत हो गया तो आप 2 क्वेश्चन गलत करके, यानी कि आपके 8 नंबर कम हो गए, फिर आप क्या करोगे। तो इसीलिए जो टारगेट इसको रखना होता है हम लोगों को, वो थोड़ा बड़ा रखना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपके जो अभी नंबर हैं वो आपके जो अभी अगर 250 नंबर भी आ रहे हैं ना, तब भी भाई आप मेंस में जा सकते हो। मतलब अगर आपके 250 नंबर आ रहे हैं तब भी आप जा सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप टारगेट बनाइए अपना पूरा। यूआर कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि इनके लिए भी बात करेंगे, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट है और आपका 250 नंबर भी आ रहा है तो भी आप मेंस में जा सकते हो, यानी कि आप मेंस क्लियर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी समय है। तो आप टारगेट बनाइए कि हमें 310 तक पहुंचना है भाई, है ना, और इससे प्लस ही जाना है, क्योंकि 310 नंबर आप लेकर आ गए और आपने 4600 ग्रेड पे के लिए अप्लाई कर दिया, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल कर दिया, उसमें आपको मिल भी गया मान लीजिए, तो और 310 नंबर ही आपके आए हैं। आपको ऐसा जोन मिल गया, आपको ऐसी लोकेशन मिल गई कि भाई वहाँ पे आपको नौकरी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ के चलनी पड़ेगी, है ना। आप एक्साइज के अंदर चले गए, है ना, और आप सीधे चेन्नई आपकी पोस्टिंग होगी, तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे जानने में भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नौकरी छोड़ के आ गए। इतनी दूर हमें नहीं करना, हम नेक्स्ट ईयर तैयारी कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर हम अपना बढ़िया सा रैंक लेके आएंगे, बढ़िया से नंबर लेके आएंगे और हम अपने होम पोस्टिंग में जाएंगे, मतलब अपने घर के आसपास ही अपनी नौकरी जो है करेंगे। तो ये चीज़ भी एक मैटर करती है, ठीक है। तो 250 नंबर का आपने अभी 250 नंबर आपके आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं अभी मॉक के अंदर, ठीक है। तो और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है हमने, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम हैंडल दिया गया है, इस पर आपको मैसेज कर देना है, ज्वाइन करके मैसेज कर देना है, JOIN, इस तरह से आपको मैसेज कर देना है ज्वाइन, है ना। तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करा लिया जाएगा। 49 रुपीज़ की वहाँ पर मैंने सिर्फ फीस रखी, जिससे कि सीरियस कैंडिडेट से उसके अंदर आए, ठीक है जी। तो 49 रुपीज़ आपको पे कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है उस टेलीग्राम हैंडल पर, तो आपको तुरंत से वहाँ पर आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि आपने 250 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 250 नंबर भी आ रहे हैं और आप टारगेट बना रहे हैं 4600 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया 310 के आसपास आपको अपना टारगेट लेके जाना है। तो एकदम से तो भाई 310 नंबर आपके आ नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप फिर 250 से आप बढ़ें 260 नंबर के लिए, यानी कि मुझे सिर्फ 10 नंबर बढ़ाने हैं अभी, और ये मुझे बढ़ाने हैं, जल्दी ही बढ़ाने हैं। आप पहली चीज़ तो ये कि आप जैसे मॉक अभी दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से वीकली मॉक दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसे 2 दिन के गैप पे या 3 दिन के गैप पे तो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस भी आपका भी बाकी होगा, बहुत सारी आपके ऐसे वीक टॉपिक्स होंगे जिनको आप कवर कर रहे होंगे, तो उन चीज़ों को कवर करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप वीकली दे रहे हैं तो अभी वीकली दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे ग्रुप के अंदर आपको टारगेट भी डेली का दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से कर भी सकते हो आप लोग, ठीक है। 10 नंबर का आपने बढ़ाया, 10 नंबर आपके बढ़ गए, इसमें भी आपको फिर आपको क्या करना है, आपको अगले 10 दिनों के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर आपको ये 270 लेके जाना है। 270 का हो गया, 280 लेके जाना है। तो इस तरह से आपको 10 नंबर का जो है गैप लेके आपको अपना जो अपने आप को समझाना है कि 10 नंबर तो बढ़ाना है, 10 नंबर बढ़ाना है हमें, हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। देखो, मॉक लगाने के बाद जो एनालाइज नहीं करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है भाई मेरी नज़रों में। क्यों? क्योंकि आपने मॉक लगाया, खत्म कर दिया, मेरे नंबर, अरे यार ये तो नंबर मेरे 250 गया है, अब क्या करूँ, तो उसको आपने चेक ही नहीं किया, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आप कौन से सेक्शन में वीक हैं, कौन से टॉपिक में वीक हैं, कौन से टॉपिक में आपके नंबर जो है इतने कम क्यों आ रहे हैं, आपका टाइम आपसे ज़्यादा क्यों लग रहा है ना। तो वो चीज़ आपने एनालाइज ही नहीं की। तो मॉक लगाने के बाद आप 1 घंटा एनालिसिस में ज़रूर दिया करिए, जिससे कि आपको जो मॉक आपने लगाया है उसका फ़ायदा मिलेगा भाई, वो वर्थ इट होगा कि भाई हाँ ठीक है, ये मॉक हमारा मतलब जैसे होता है ना कि
कि खाना भी खाया और बॉडी के अंदर लगा ही नहीं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। आपको खाना खाना है और वो आपकी बॉडी के अंदर लगे, तो ऐसे मॉक आपको देने, भले ही आप वीकली मॉक दीजिए, तो आपको एनालाइज अच्छे से करना है। तो आपको इस तरह से टारगेट बढ़ाना है अपना 250 से 260, 260 से 270, फिर 80, फिर 90, फिर 300, फिर 310। 310 से भी आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप 325 पहुंच जाते हैं या 330 तक पहुंच जाते हैं तो आप मनचाही पोस्ट और मनचाही लोकेशन पे ले सकते हैं, जो भी आपका जोन होगा वहां पर आप आराम से ले सकते हो। तो वो चीज़ आपको करनी है। जैसे SC ST वाले के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आपको तो पता है कि आपका जो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ आपका जाने वाला है, तो आप इस हिसाब से अपना करिए। जैसे इनके लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, यानी कि UR के लिए बताई है, वही आपको सभी लोगों को फॉलो करना है। आप अपना इस हिसाब से, आपका यहाँ पर ये कट ऑफ गया है ना, इस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा कम करते हुए चले जाना है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ आपको टारगेट्स दिए हुए हैं फिलहाल के हिसाब से, कि जैसे आपको 4200 ग्रेड पे के लिए चाहिए या 4600 ग्रेड पे के लिए चाहिए, उस हिसाब से मैंने टारगेट्स कुछ लिखे हुए हैं। इनको प्लस ही करना है, इनको बढ़ाना ही है, 10-10 नंबर सब में प्लस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर प्लस करना है और आपको यहाँ पर भी 10 नंबर प्लस करना है, आपको यहाँ पर भी 10 नंबर प्लस करना है। यानी कि एक टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम इतना, और आगे आपको इतना लेके ही जाना है। क्योंकि भाई अगर आपका अच्छा नंबर आएगा ना, आपकी रैंक भी अच्छी बनेगी, इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो इतना इतना आपको कम से कम करना है, जिससे कि आपको कम से कम बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि 4200-4600 की मिल जाएगी आराम से। ठीक है, लेकिन लोकेशन की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। लोकेशन की गारंटी तभी मिलेगी कि भाई आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर भी आपको ज़्यादा जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी कट ऑफ को लेकर अभी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो पेपर आया है, ना तो हमारे पास कुछ भी चीज़ें हैं ही नहीं ना। तो हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन इस चीज़ की कर सकते हैं कि हाँ, स्कोर आपको 310 से प्लस ही रखना है। 310 से प्लस अगर जितना रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, UR कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और सब में आप 10-10 नंबर प्लस कर लेंगे तो आपको वही है। तो वो 2-4 नंबर का ही, मतलब 2 क्वेश्चन का ही खेल रहता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझाया था कि 2 नंबर, अगर 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आप कहाँ पहुंच गए, सीधे आप TA पर पहुंच गए, और 2 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आप सीधे कहाँ पहुंच गए, एक्साइज इंस्पेक्टर में पहुंच गए, आप इनकम टैक्स में पहुंच गए, है ना। तो उस हिसाब से इनकम टैक्स के लिए क्वेश्चन और लगा लो, यानी कि 12 नंबर के आसपास। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, और टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज कर लेना, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का आप पास प्रो परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, साल भर आराम से। ठीक है, लाइफ टाइम का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। मेरे कोड को जरूर यूज़ करना, ABHI18, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सेल का लिमिटेड टाइम है, 31 अक्टूबर तक ये सेल लाइव रहेगी, सिलेक्शन वाली दिवाली। तो सभी लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आराम से बढ़िया सी दिवाली मनाइए और अपनी पढ़ाई भी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आप लोग यहाँ पर हमेशा सही रहेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।